बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्शन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड लिंकिंग वर्ब, एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स लेंगे। सो लेट्स बिगिन। वर्ब इज़ ट्रेडिशनली डिफाइंड एज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एक्शन। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्शन को शो करता है और डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ बीइंग, या किसी चीज़ के होने की स्टेट को डिस्क्राइब करता है। एज द डेफिनेशन इम्प्लाइज देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स। इस डेफिनेशन के लिहाज से वर्ब्स की दो टाइप्स हैं, एक्शन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स दैट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट्स। एक्शन वर्ब्स में आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और लिंकिंग वर्ब्स में कौन कौन से वर्ब्स शामिल हैं? बी, अपीयर, सीम, टेंड, मेक, फाइंड, become, grow, turn, prove, remain, feel, look, smell, sound, taste। ये सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। इनमें फ़र्क क्या है वो हम आगे स्टडी करते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्शन वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स इज डिटरमिन्ड सोलली बाय द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट रिलेशनशिप। जो फ़र्क है एक्शन वर्ब्स में और लिंकिंग वर्ब्स में, वो डिटरमिन किया जाता है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट के जो रिलेशनशिप है उसकी नेचर के लिहाज से हम ये डिटरमिन करते हैं कि वर्ब एक्शन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। इफ़ द कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, अगर तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, द वर्ब इज़ अ लिंकिंग वर्ब, तो वो वर्ब लिंकिंग वर्ब होगा। इफ़ द कॉम्प्लीमेंट डजंट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट देन इट इज़ एन एक्शन वर्ब। जबकि अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को डिस्क्राइब ना करे तो वो वर्ब एक्शन वर्ब होता है। एक्शन वर्ब्स की एग्जांपल लेते हैं। जूलियन रोट अ बुक। इन दिस सेंटेंस जूलिया इज़ एंगेज इन द एक्शन ऑफ राइटिंग अ बुक। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है जूलियन, उसकी स्टेट को बयान नहीं किया जा रहा है बल्कि उसके एक्शन को शो किया जा रहा है जो कि है किताब लिखने का, तो इसलिए ये एक एक्शन वर्ब है। किम कुक्ड सम सूप। इसमें भी जो हमारा सब्जेक्ट है किम, उसकी स्टेट को बयान नहीं किया जा रहा बल्कि एक्शन को बयान किया जा रहा है, कुकिंग के एक्शन को, तो इसलिए ये भी एक एक्शन वर्ब है। अब हम देखते हैं लिंकिंग वर्ब्स को। इसके एग्जांपल लेते हैं। एडमंड इज़ फ़नी। इस सेंटेंस में द प्रेडिकेट एडजेक्टिव फ़नी डिस्क्राइब्स एडमंड्स पर्सनैलिटी। यहाँ पे जो फ़नी है वो हमारे सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए ये एक लिंकिंग वर्ब है। द बुक बिकेम अ बेस्ट सेलर। इन दिस सेंटेंस द नाउन फ्रेज अ बेस्ट सेलर टेल्स अस समथिंग अबाउट द सक्सेस ऑफ द बुक। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है बुक, उसके बारे में ही बताया जा रहा है कि वो एक बेस्ट सेलर किताब बन गई है। इसलिए ये एक लिंकिंग वर्ब है क्योंकि इसमें वर्ब अपने सब्जेक्ट की स्टेट को बयान कर रहा है। The term linking verb refers to the fact that linking verbs connect or link the words following the linking verb back to the subject। इसको लिंकिंग वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि लिंकिंग वर्ब लिंक करता है या जोड़ता है अपने सब्जेक्ट के साथ। In the linking verb sentences above, is जो इस्तेमाल हुआ है पिछले सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब की एग्जांपल में, links the predicate adjective funny back to the subject एडमंड। तो फ़नी जो हमारा एडजेक्टिव है उसको वो लिंक कर रहा है सब्जेक्ट के साथ जो कि है एडमंड। और became links the noun phrase a best seller back to the subject। became लिंक कर रहा है नाउन फ्रेज बेस्ट सेलर को सब्जेक्ट के साथ जो कि है बुक। द सब्जेक्ट इज लिंकिंग वर्ब। द सब्जेक्ट इन लिंकिंग verb sentences is the topic of the sentence as opposed to action verbs। लिंकिंग verbs में जो सब्जेक्ट होता है वो मेन मौजू होता है किसी भी सेंटेंस का, जबकि एक्शन verbs में ऐसा नहीं होता। एक्शन verb में क्या होता है? द सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट किसी भी काम का डूअर होता है या काम करने वाला होता है। लिंकिंग verbs एंड एक्शन verbs differ in relation to their complements।
अपने कॉम्प्लीमेंट के लिहाज से वो डिफ़र करते हैं, लिंकिंग वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स। लिंकिंग verbs have a unique grammatical feature that distinguishes them from all action verbs. इनमें एक यूनिक मुनफरिद ग्रामेटिकल फीचर होता है जो कि इनको एक्शन वर्ब से डिफ़र करता है, अलहदा करता है, डिस्टिंग्विश करता है। ओनली लिंकिंग वर्ब्स कैन हैव प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स। सिर्फ लिंकिंग वर्ब्स के साथ ही प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने सब्जेक्ट की स्टेट को या सब्जेक्ट को बयान करना होता है। As complements, बतौर complements, if a verb can be used with a predicate adjective complement, then we know for certain that the verb is a linking verb. तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक linking verb है जब predicate adjective के साथ इस्तेमाल होगा verb कोई भी। This extremely useful fact gives us a simple way to distinguish linking verbs from action verbs. तो इससे हम easily distinguish कर सकते हैं linking verbs को action verbs से। If a verb can take a predicate adjective as a complement, अगर एक verb के साथ predicate adjective complement के तौर पर आ रहा हो, then it must be a linking verb, तो वो लाजमन linking verb ही होगा। Linking verbs can also be followed by noun phrases. Linking verbs के बाद noun phrases भी आ सकती हैं, but even here predicate nominatives. The type of noun phrase that follows a linking verb. Noun phrase की वो किस्म जो linking verb को follow करती है और functionally different from the type of noun phrase that follows an action verb. उस type of noun phrase से जो action verb को follow करती है, तो इन दोनों में फ़र्क होता है जिसकी बेस पर हम बता सकते हैं कि ये linking verb है या action verb है। Here is a pair of examples. Linking verb की हम पहले example लेते हैं। Alice became a successful writer. Action verb की example लेते हैं। Alice met a successful writer. The complements are completely different in their relationship to their subjects. In the linking verb example, the predicate nominative a successful writer is the subject. Alice must be one and the same person. तो पहले example में जो successful writer है वो Alice ही है। Alice is equal to a successful writer. In the action verb example, the object, a successful writer, and the subject Alice cannot be the same person, क्योंकि वो एक एक्शन कर रहा है ना, मिलने का एक्शन, इसलिए वो एक्शन वर्ब है और इसलिए वो लिंकिंग वर्ब नहीं है। बाय डेफिनेशन प्रेडिकेट एलिस इज़ नॉट इक्वल टू सक्सेसफुल राइटर, क्योंकि वो एक अलग बंदे को मिल रहा है, एक काम कर रहा है एक अलग बंदे को मिलने का, तो इसलिए सब्जेक्ट को बयान नहीं किया जा रहा है, इसलिए वो लिंकिंग वर्ब नहीं है। बाय डेफिनेशन प्रेडिकेट नॉमिनेटिव्स हैव टू डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव्स की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दे आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ लिंकिंग वर्ब्स, वो हमेशा लिंकिंग वर्ब्स के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। दे मस्ट आइडेंटिफाई और रीनेम द सब्जेक्ट, और दूसरी ये है कि वो अपने हमेशा सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं या रीनेम करते हैं। दैट इज़ दे मस्ट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग्स एज द सब्जेक्ट। It was all about the difference between linking verbs and action verbs. I am sure you have clearly understood the concept and the difference between the two. If you have any question, you are welcome to ask in the comments. Thanks for watching. Please subscribe to the channel if you haven't already subscribed. Take care of yourself. Allah Hafiz.